हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स, कोई कोर्सेज एटसेट्रा ऐसी कोई भी चीज़ ना बेचना चाहते हैं, ना आपको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं और ना आपको किसी भी तरीके से भाई कभी कोई प्रभावित करना चाहते हैं। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। इंट्राडे ट्रेडिंग लर्निंग सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम इंट्राडे के स्किल को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हम इसके सीरीज में आपको 8 वीडियोस, आपके साथ 8 वीडियोस शेयर कर चुके हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स शेयर कर चुके हैं। हम होपफुल हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है वो आपकी कहीं ना कोई हेल्प ज़रूर कर रही होगी चलती मार्केट में, आपको प्राइस को रीड करने में, ट्रेड्स को लेने में और अपनी स्थिति को बेहतर करने में। अब नहीं होगा 1 मिनट का डिले और चलेंगे सीधा मेरी लाइव स्क्रीन पर और मैं आपको बताने की करूंगा कोशिश कि आज मेरे पास आपको बताने के लिए मेरे पास स्पेशल क्या चीज़ है। आइए देखते हैं। ट्रेडिंग व्यू का ये चार्ट है। निफ्टी नवंबर फ्यूचर का मैंने ये प्रेजेंटेशन सामने लगाया हुआ है और टाइम फ्रेम जो आज मैं यूज़ करूंगा वो 45 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैं आज यूज़ करूंगा। 45 मिनट्स का क्यों क्यों नहीं, वो सब बातें साथ साथ होती रहेंगी। ये जो आज पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन है ये एक पुरानी प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन है। पिछले दिनों में हमने आपके साथ में कॉन्सेप्ट शेयर किया था जो प्राइस एक्शन बेस कॉन्सेप्ट था, जिसमें हमने प्रीवियस डे हाई लो को लिया था और एक 45 मिनट्स की ओपन रेंज ब्रेकआउट को भी साथ में अटैच किया था। आज हम उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि उस पर्टिकुलर सेटअप के बेसिस के ऊपर मार्केट को आप कितनी सरलता से और कितने बढ़िया तरीके से आप इसको मार्केट को समझ सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और एक ठीक ठाक सा प्रॉफिट जनरेट करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इंटेंशनल हमने इस सेटअप का नाम आपने देखा कि थंबनेल के अंदर मैंने मेंशन किया 1 2 का 4। लिटरली ये 1 2 का 4 काइंड ऑफ सेटअप ही है, मैं आपको बताऊं। चलिए अब और ज़्यादा सस्पेंस नहीं, शुरुआत करते हैं बात को और देखते हैं। सबसे पहले इंडिकेटर मेरे पास जौन सा है बताने के लिए मैं वो लगा देता हूँ। प्रीवियस डे हाई और लो, ये देखिए, ये मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर मैंने प्रीवियस डे हाई लो को फाइंड किया हुआ है। ये देखिए, ये प्रीवियस डे हाई लो, प्रीवियस ओपन हाई लो, क्लोज नेफ्यू सैम, आपको जो अच्छा लगे वो लगा लीजिए। इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस डे का हाई और लो आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, मैंने प्रीवियस डे का हाई और लो लगा लिया। बहुत बढ़िया हो गया जी। अब आगे चलते हैं। इसका थोड़ा सा ना रंग रूप थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं, इसको सुधार लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी सरलता हो जाए। थोड़ा ऐसे तो कुछ खास मुझे ये करने नहीं दे रहा, मैक्सिमम ही है, ये मैक्सिमम है यहाँ पर भी। तो ये देखिए, ये मुझे कुछ खास विशेष तो नहीं करने दे रहा। प्रीवियस डे हाई लो पर बात मेरी ऐसे ऐसे बन रही है। मैं काम और कर लेता हूँ। ये प्रीवियस डे हाई लो की लाइंस थोड़ी सी लाइट है, मैं किसी दूसरे प्रीवियस डे हाई लो को ले लेता हूँ वहाँ से, जहाँ से मुझे थोड़ा सा और बेटर हो जाए, ताकि मैं प्रेजेंटेशन और अच्छे से आपको बाद में समझा पाऊँ। 1 मिनट और लगाता हूँ, दूसरे वाले को देख लेता हूँ, दूसरे वाले का प्रीवियस डे हाई लो कैसा दिख रहा है। 1 मिनट दीजिए, इसको देख लेते हैं। ये बेहतर है, इसका रंग चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। आइए, हाई को लाल कर लेते हैं, लो को हरा कर लेते हैं, सेटस डिफॉल्ट कर देते हैं। ये बहुत बढ़िया काम हो गया, ये बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आइए, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डो लो मैंने लगा दिया। यहाँ पर आपको एक चीज़ बता तो चलूँ, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, अब हम थोड़ा सा ब्रश का यूज़ कर लेते हैं। जो हाई होता है प्रीवियस डे हाई, जो लाल रंग की लाइन है ना, वो हमेशा रेजिस्टेंस का काम करता है। दिस इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पर सेलर बैठा है, यहाँ से पिछले दिन में बाजार को नीचे की तरफ पटका गया था। ये मैक्सिमम रेंज है, ये आज का दिन है, ये पिछले दिन का रेंज है। ये एक ऐसी जगह, ये प्रीवियस डे का हाई है, ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पर सेलर बैठा है जिसने बाजार को नीचे गिराया था। जो नीचे होती है लाइन, हरी लाइन, जो प्रीवियस डे का लो होता है, इसको सपोर्ट कहते हैं। सपोर्ट पर मतलब बायर बैठा हुआ है। यहाँ पर पिछले दिन में माल को खरीदा गया था। ये देखिए, यही वो जगह है, यहाँ से माल को खरीदा था तो बाजार ऊपर गया था, तो इसीलिए ये लाइन आगे मार्क हो गई। अभी तक हमने क्या सीखा? पिछले दिन का जो हाई है वो रेजिस्टेंस होता है, पिछले दिन का जो लो होता है वो सपोर्ट होता है। अभी तक हमने ये बात सीख ली, ये बात कंप्लीट हो गई। ठीक है जी, पहला इंडिकेटर लग गया। ये एक्सरसाइज हम पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। आज ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आज फटाफट बात को आगे खींचना है हमने। 45 मिनट का टाइम है। दूसरा काम क्या है मेरे लिए? ओपन रेंज ब्रेकआउट को मार्क करना। और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जो अच्छा लगे वो लगा लो। इस पर कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा साइंस नहीं होता। ओवर को सिलेक्ट करो। ये 45 मिनट की, 45 मिनट्स के बेसिस के ऊपर इसने पहले 45 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क कर दिया। अब आप अपने सामने क्या देख रहे हो मेरे भाई? ये बड़ी मजेदार चीज है। अब आएगा असली मजा खेल का। चार लाइनें लग गई, लाल वाले रेजिस्टेंस हैं, हरे वाले सपोर्ट्स हैं। R1, R2, S1, S2, सिंपल, ये बात भी समझ आ गई। ये वाला रेजिस्टेंस है प्रीवियस डे हाई लो का, ये वाला है 45 मिनट्स का हाई लो का। आप एक काम और कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे।
सरलता कर रहा हूँ मैं आपके ओपन रेंज ब्रेकआउट के अंदर में क्या करूँ, आप इसके हाई को ना, जो आपको रंग अच्छा लगे ना वो उसको पीला रंग ले लो और इसका लो का ना लो, इसका नीला रंग ले लो आप। ऐसे आपको मार्क करने में थोड़ी सरलता हो जाएगी कि लो जी आपको पता चल जाएगा कि हाई लो का चल क्या रहा है। जो लाल और हरे हैं वो प्रीवियस डे के हैं और जो पीले और नीले हैं वो ओपन रेंज 45 मिनट्स की ब्रेकआउट सेट की है। सरल है, रंग आपको जो अच्छा लगे भैया वो कर लो, रंग में कुछ नहीं रखा है, इंटरप्रिटेशन सब कुछ है। इस प्रकार की ना आपके पास ये 4 लाइनें आ जाएंगी। अब आप एक काम करो, अब आपको बताता हूँ जो 1 2 का 4 स्ट्रैटेजी है ना, वो 1 2 का 4 कलाकारी क्या करी है वो आप ये देख लो। इसको 1 लिख लो, इसको 2 लिख लो, इसको 3 लिख लो और ये 4। ये एक्चुअली में जो 4 लाइन्स है ना, ये 4 आपके ना अलर्ट के लेवल्स हैं। जब भी प्राइस यहाँ पर आएगा ना, इनमें से किसी लाइन के पास आएगा वो आपके लिए एक अलर्ट का काम करेगा। ये बात याद रखना, ये आपके लिए अलर्ट का काम करेगा। जब भी प्राइस इनमें से किसी लाइन के पास भी आएगा अलर्ट का काम करेगा। ये बात भी समझ आ गई। सेटअप का नाम 1 2 का 4 क्यों, 1 2 3 का नाम हमने रख दिया का, और 4 का मतलब 4, तो 1 2 का 4। इस प्रकार हमने ये सेटअप बना दिया। करना क्या है, ये अलर्ट यहाँ आ सकता है, अलर्ट आ सकता है, अलर्ट आ सकता है, अलर्ट आ सकता है। ये चारों के चारों अलर्ट के लेवल्स हैं। अलर्ट का मतलब है जब भी यहाँ पर प्राइस, जब भी प्राइस इनमें से किसी जगह पर भी आएगा हम अलर्ट हो जाएंगे। ये बात भी समझ आ गई। अभी तक हमने आपको सेटअप लगा के दिखा दिया कि अब इसके बाद इसका असली डायनामिक यूज क्या है, ये चलते बाजार में कितनी खूबसूरती से काम करेगा वो आप देखिए। और आज के दिन में हमने कहाँ पर क्या चीज़ करके दिखाई चलते बाजार में, वो भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे। हम 2 3 एग्जांपल निफ्टी बैंक निफ्टी के लेंगे, प्रेजेंटेशन को छोटा कंसाइज और क्रिस्प रखेंगे और बात को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला, आपको पहले 45 मिनट्स तक ट्रेड नहीं करना है, मतलब 10 बजे से पहले बाजार में आपको बिल्कुल शांति रखनी है। पहली पहली 45 मिनट की कैंडल को बनने दो। तो फर्स्ट 45 मिनट्स देयर इज नो ट्रेड, कंडीशन फेयर है, ओके। पहली कैंडल को बन लेने दो, जल्दबाजी मत मचाओ इस सेटअप के हिसाब से। बाकी आप जिस सेटअप से जो करते हो करते रहो। आज इस सेटअप पर बात होगी जो लोग सबर करके ठंडा करके खाने वाले हैं, जो कहते हैं कि कोई बात नहीं 45 मिनट में जो निकल रहा है ना निकल ही जाने दो, निकल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये उस प्रकार का सेटअप है, ये उस तरीके से काम करेगा। तो भाई पहले 45 मिनट आपने बाजार को छोड़ दिया, माफ कर दिया। पहले यहाँ से बाजार चला, यहाँ पर आ गया, ये जब यहाँ पर आ गया तो ये 45 मिनट की रेंज मार्क हो गई, ठीक है। उसके बाद जब ये वाली कैंडल बननी शुरू हुई इस जगह पे, ये वाला सेटअप ना आपसे ना और इंटरप्रिटेशन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल की भी डिमांड करेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेटअप में रिवॉर्ड इतना ज़्यादा है, ये रिवॉर्ड आपको इतना ज़्यादा इतना जल्दी देगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब प्राइस यहाँ पर पहुँच गया और ये 45 मिनट्स की रेंज मार्क हो गई ना, तब आप क्या करेंगे, आप इमीडिएटली जैसे ही 10 बज के 1 मिनट होगा ना और ये वाली कैंडल बननी शुरू होगी, जो रेड कैंडल बन रही है और नीचे तक गई है, जब 10 बजे ये कैंडल बननी शुरू होगी तो आप जाएंगे डेटा इंटरप्रिटेशन करने। डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि आप ऑप्शन चेन की इंटरप्रिटेशन करेंगे। आप ऑप्शन चेन की इंटरप्रिटेशन करेंगे इंट्रा डे के बेसिस के ऊपर और फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में किस तरफ का क्या बायस बन रहा है। देखिए, अगर ये वीडियो किसी कारण से आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में नहीं मालूम है, आप ऑप्शन चेन के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं रखते हैं, तो चिंता ना करें, आप हमें कमेंट्स में लिख दीजिए। हम उसका डिटेल डेडिकेटेड वीडियो या तो आपको शेयर कर देंगे या एक फ्रेश वीडियो बना देंगे, या कम से कम हम आपको लाइव फीड के जो हमारी लाइव ट्रेडिंग के सेशन चलते हैं वहाँ का लिंक दे देंगे, आप वहाँ पर आकर के हमारे साथ पार्टिसिपेट करके सीख लीजिएगा। आज सिर्फ इस कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ले लीजिए कि ये इतना हाई रिवॉर्डिंग सेटअप कैसे है। समझिए, जब यहाँ पर 10 बजे ये प्राइस एक्शन बनना शुरू हुआ तो आप ऑप्शन चेन में जाएंगे और उसकी डेटा इंटरप्रिटेशन करेंगे, ठीक है। ये 10 AM है, आप ऑप्शन चेन में जाएंगे और वहां पर आप डेटा इंटरप्रिटेशन करेंगे और डेटा इंटरप्रिटेशन में ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि बाजार में यहाँ पर किस प्रकार का बायस बन रहा है, क्या यहाँ पर शॉर्ट बायस बन रहा है या नहीं बन रहा। शॉर्ट बायस कैसे बनता है वो सुनिए। इस जगह पर 10 बजे शॉर्ट बायस कैसे बनेगा समझिए। जितनी भी कॉल्स हैं शॉर्ट बिल्डअप दिखाएंगी आपको, और जितने भी पुट के सेगमेंट्स हैं आपको लॉन्ग बिल्डअप दिखाएंगे। शॉर्टकट है, जैसे मैंने कहा, डिटेल के लिए या तो वीडियो का लिंक आपको शेयर कर देंगे या आपको लाइव सेशन में इनवाइट करके वहां पर आपको दिखा देंगे। तो 10 बजे जब ये कैंडल बन रही थी तो ये दोनों सिनेरियोज इकट्ठे वहां पर प्ले आउट हो रहे थे। सारा का सारा कॉल की तरफ शॉर्ट बिल्डअप आ गया था, सारा का सारा पुट की तरफ लॉन्ग बिल्डअप आ गया था। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बाजार अपनी 45 मिनट्स की हाई रेंज के ऊपर से यहां से नीचे जाने को तैयार है। आ गया नीचे, यहाँ पर आप एक शॉर्ट का बिल्डअप, शॉर्ट का बायस बना करके देखिए। शॉर्ट का बायस बना करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं, फ्यूचर को शॉर्ट कर दो, पुट को खरीद लो, कॉल को बेच दो, या जो हम करते हैं वहां पर आप एक
बेरिश स्प्रेड बनाओ। बेरिश स्प्रेड का मतलब होता है बियर पुट बनाओ। एक पुट को खरीदो, आउट ऑफ द मनी पुट को बेच दो, या वहां पर आप बियर कॉल बनाओ, मतलब कॉल का क्रेडिट बनाओ। ये दो स्ट्रैटेजीज आप मंदी के बाजार में प्ले आउट कर सकते हैं। चलिए और आगे चलते हैं, और बात को लेकर के आगे चलते हैं। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, ये बाजार यहाँ से टूट करके आया और ये अपनी प्रिसाइज 45 मिनट की रेंज के ऊपर से फिर ट्रेड करना शुरू हो गया। ये यहीं पर आकर रुक गया, ये रुका रहा, और फिर दोबारा 11:30 बजे वाली जो कैंडल थी, जो 12:15 बजे क्लोज हुई, 12:15 बजे यहाँ पर हमने क्या देखा लाइव में, कि फिर अगर फर्ज कर लीजिए ये एंट्री आपसे यहाँ से मिस हो गई, आप ये शॉर्ट का बायस नहीं पकड़ पाए, कोई बात नहीं। बाजार आया ना अपने अलर्ट लेवल पर, फिर आया बाजार तीसरे नंबर के अलर्ट पर आया। ये अलर्ट याद रखिएगा, ये तीसरे नंबर के अलर्ट पर आया। यहाँ पर हमने मार्केट में फिर बायस को चेक करा और हमने क्या पाया कि जितनी भी कॉल्स थी वो सारी की सारी शॉर्ट बिल्डअप बना रखी थी। ये वाला ट्रेड तो हमने लाइव में कैप्चर भी किया। और जितनी भी पुट थी, ये कॉल सारी की सारी शॉर्ट थी, और जितनी भी पुट थी उनकी तरफ लॉन्ग बिल्डअप था इस जगह पे, इस जगह पे। इसका सीधा सीधा ये मतलब था कि बाजार नीचे जाएगा, क्योंकि कॉल सारी की सारी शॉर्ट बना करके बैठ गई थी और पुट सारी की सारी लॉन्ग बिल्डअप बना करके बैठ गई थी। यहीं से हमने शॉर्ट किया और ये पूरा मूव कैप्चर कर लिया हमारी टीम ने। इसका लाइव वीडियो, लाइव सेशन अवेलेबल है। आप आज के दिन का, इसका आज के दिन से मतलब है 12 तारीख का, आप इसका लाइव वीडियो देख लीजिए। आपको ये बिल्कुल सब चीज़ें वहाँ पर लाइव वीडियो में नज़र आ जाएंगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये मुझे लेवल्स बार बार मार्क करने पड़ेंगे सहूलियत के लिए। 1 2 3 4, यहाँ तक बाजार पहुँचा नहीं, यहाँ पर हमको एक शॉर्ट का ट्रेड मिला, इस जगह पर फिर हमको एक शॉर्ट का ट्रेड मिला, और जब बाजार अपने चौथे नंबर के लेवल पर आया, यहाँ आया, यहाँ पर भी बाजार में इंटायर शॉर्ट का सीन और सिनेरियो बना हुआ था। कॉल सारी की सारी शॉर्ट बैठी थी, हर जगह पर मौका मिला। एक मौका यहाँ मिला, एक मौका यहाँ मिला, और एक मौका यहाँ मिला। बाजार में 3 जगह पर ट्रेड करने का, आप कहीं पर भी ट्रेड कर सकते थे। ये एक्चुअली में क्या है, ये सब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। ये जैसा मैंने कहा, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। सपोर्ट के ऊपर अगर आपको शॉर्ट का बायस मिल रहा है तो इसका मतलब है सपोर्ट टूटने को तैयार है। पहला सपोर्ट ये टूटा और फिर उसके बाद सपोर्ट ये टूटा। इस जगह पर भी बाजार में हमको शॉर्ट का बायस मिला, हमने कॉल को शॉर्ट और पुट को लॉन्ग देखा। तो आप यहाँ पर भी एंटर करके इसको भी कैप्चर कर सकते थे, इसको कर सकते थे, और ये पूरे मूव को भी कर सकते थे। इतना मैं समझ रहा हूँ कि जो जिस लेवल पर आज जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुतों के लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग और बहुत ज़्यादा एडवांस हो सकता है। पर समझिए, मार्केट में अगर पंटर के गले में हाथ डाल करके पैसा निकालना है ना, तो आपको अपनी गेम को अप करना पड़ेगा। आपको अपनी गेम अप करनी पड़ेगी, आपको कॉन्सेप्ट सीखने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए। चलिए कोई बात नहीं, मैं आगे लेके चलता हूँ। एक दिन और, इस दो दिन निफ्टी बैंक निफ्टी के दो दिन हम आपके साथ में एनालाइज करेंगे, और उसके बाद फिर आप पे छोड़ देंगे। आपको किसी प्रकार के कोई कंफ्यूजन हो, आप हमें कमेंट्स लिखें, हम आपको इस पर्टिकुलर सेटअप पे और डिटेल डेडिकेटेड वीडियो बना करके भी दे देंगे। नहीं तो आप लाइव में आकर के भी हमारे साथ ये चीज़ सीख सकते हो। एक दिन पहले चलते हैं यहाँ पर। ये वही सिचुएशन है, बाजार कहाँ पर खुलता है, बाजार अपने लो के पास खुलता है, और ये 45 मिनट ट्रेड होने के बाद, 45 मिनट ट्रेड होने के बाद क्या होता है आप ये देखिए। बड़ी तसल्ली से आप इस चीज़ को समझिए कि हुआ क्या। एक एक करके कॉन्सेप्ट ले लीजिए। आप ओपन रेंज को यहाँ पर देख लीजिए। आप इसको पहले, आप इसको प्रीवियस डे हाई लो समझ लीजिए। अब क्या हुआ, बाजार प्रीवियस डे लो के पास खुलता है और ऊपर चला जाता है। जब प्रीवियस डे लो के पास खुलता है, ऊपर चला जाता है, तो उस दिन उसके बुलिश बायस बनने के चांस होते हैं, हम जानते हैं। उसके बाद हम 45 मिनट की रेंज लगा रहे हैं, और जैसे ही 45 मिनट की रेंज लगी और उसने अपनी 45 मिनट की रेंज, ये बात वही है, अलर्ट अलर्ट लेवल 1, अलर्ट लेवल 2, अलर्ट लेवल 3 और अलर्ट लेवल 4। ये वाली कैंडल इस जगह पर 45 मिनट के बाद, ये 10 बजे का टाइम है, ये 10 बजे का टाइम है इस जगह पे, ये 10 बजे है, दिस इज 10 AM। यहाँ पर आप बायस देखिए, बायस देखिए से मतलब है ऑप्शन चेन चेक कीजिए और वहाँ पर देखिए कि क्या हो रहा है। और आप यहाँ पर पाएंगे 10 बजे इस जगह पे क्या हो रहा है, समझिए। कॉल सारी की सारी लॉन्ग हैं, पुट्स सारी की सारी शॉर्ट हैं। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि बाजार ऊपर जाएगा। बाजार 45 मिनट की रेंज भी काट रहा है, और डेटा चिल्ला चिल्ला करके डेटा बोल रहा है कि कॉल सारी लॉन्ग, पुट सारी शॉर्ट, इन दोनों को मिलाएंगे तो एक सॉलिड बुलिश बायस बनता है। और सॉलिड बुलिश बायस का क्या मतलब है कि बाजार ऊपर जाएगा। बाजार ऊपर गया, और देखते हैं फिर क्या हुआ। थोड़ी देर के बाद बाजार यहाँ आ गया, अपने अलर्ट लेवल 4 पर आ गया।
ठीक है, 4 मान लीजिए या आप इसको 1 मान लीजिए, गिनती नीचे से ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप इसको जो मर्जी लेवल मान लीजिए, आप इसको 1 लेवल मान लीजिए कि प्राइस अपने 1 लेवल पर आ गया, यहाँ पर आया आपने, फिर उसके बाद डेटा देखा और आपने डेटा देख करके पाया कि बाजार ने और ऊपर नहीं जाना, बाजार तो यहाँ से ही, इसी जगह से ही बाजार में मंदी का डेटा बन गया। और मंदी का डेटा कैसे बनता है, कॉल सारी की सारी शॉर्ट हो जाती हैं और पुटे सारी की सारी लॉन्ग बिल्डअप हो जाती हैं। माइनस लिखता हूँ, माइनस का मतलब शॉर्ट बिल्डअप है, प्लस लिखता हूँ, प्लस का मतलब लॉन्ग बिल्डअप है। इस जगह पर ये हुआ, कॉल शॉर्ट हो गई, पुट लॉन्ग हो गई, यहीं पर कंफर्म हो गया, इस जगह पर ही कंफर्म हो गया कि बाजार अब और ऊपर नहीं जाएगा, बाजार नीचे जाएगा। और ये देख लीजिए बाजार ये नीचे की तरफ गया। यहाँ पर आपको दोनों मौके मिले, आपको नीचे से बाय का भी मौका मिला, ऊपर से सेल का भी मौका मिला। और इस दिन आप इस ट्रेड को, इस पर्टिकुलर सेटअप, देखिए इस पर्टिकुलर सेटअप की सक्सेस की जो कामयाबी है ना, वो सक्सेस की कामयाबी है ऑप्शन चेन की डेटा इंटरप्रिटेशन। अगर आप ऑप्शन चेन की डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं समझते, नहीं सीखना चाहते, तो ये सेटअप आपके काम नहीं आएगा। फिर आप अपना प्राइस एक्शन जो काम करते हैं करते रहिए, ये आपको सीखना ही पड़ेगा अगर आप ऑप्शन के ट्रेडर हो। अगर आप वैसे फ्यूचर का करते हो तो आपको ऑप्शन के बारे में इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप इसको किसी भी तरीके से आप अपना प्लस माइनस करके काम कर लो। पर अगर आप ऑप्शन के ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, निफ्टी बैंक निफ्टी या कहीं स्टॉक्स में कहीं पर भी अगर आप काम करते हो, तो ये सेटअप और ये नॉलेज, ऑप्शन चेन की डेटा इंटरप्रिटेशन की नॉलेज, इस पर्टिकुलर सेटअप को दुनिया का बेहतरीन सिस्टम बना करके रख देगी, ऐसा हमारा विश्वास है। बैंक निफ्टी आइए, और बैंक निफ्टी में जो आज हुआ वो दुनिया जानती है, दुनिया ने देखा। बैंक निफ्टी में क्या क्या था यहाँ पर करने के लिए, ये 45 मिनट की रेंज, ये 45 मिनट्स, ये 45 मिनट्स की रेंज बनी। इसी जगह पर सुबह 10 बजे जब बाजार यहाँ पर आया, ट्रेड करना शुरू करा, तो आपने क्या देखा, मंदी का मूड और माहौल। और मंदी का मूड माहौल कैसे कंफर्म होता है, फिर बोल रहा हूँ, कॉल सारी की सारी शॉर्ट, पुट सारी की सारी लॉन्ग इसी जगह पर हो गई। पहला आपको 10 बजे मौका मिला, दूसरा मौका आपको ये मिला, कितने बजे मिला, 12:15 बजे ये मौका आपको मिला। इस जगह पर क्लियर 12:15 बजे आपको पता चल गया कि बाजार जो है 11:30 के बाद से लेकर 12:15 तक आपको यहाँ कंफर्म हो गया था कि बाजार नीचे जाएगा, बाजार अब ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पर सारा का सारा ऑप्शन चेन में बिल्डअप जो था वो शॉर्ट का बिल्डअप बन गया था। और शॉर्ट के बिल्डअप मैंने आपको बता दिया, कॉल की तरफ से सारा का सारा आपको शॉर्ट दिख जाएगा और पुट की तरफ से सारा का सारा आपको लॉन्ग बिल्डअप दिख जाएगा। इस जगह पे कंफर्म था। अगर आपसे ये ट्रेड मिस हो गया तो ये पकड़ सकते थे, या जैसे भी आप कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये वाला शॉर्ट लिया तो इतना लंबा चला, ये वाला शॉर्ट लिया तो इतना लंबा चला। अच्छा पैसा बनाया जनता ने, बढ़िया वाला पैसा बनाया, बहुत आनंद आया जनता, सच में बहुत आनंद आया। एक बार और ट्राई करेंगे, इस ट्रेड को भी देखेंगे, आइए फिर देखिए इस ट्रेड को। यहाँ पर क्या हुआ, ये बाजार अपने पिछले दिन के लो के पास खोल रहा है, ये सेम है निफ्टी बैंक निफ्टी के सिनेरियो इन 2 दिनों में सेम है। हम एक बार को ये वाला एक और डे एनालाइज कर लेंगे ताकि हम आपको कुछ एडिशनल बता सकें। और ज़्यादा डिटेल के लिए प्रीवियस डे हाई लो और 45 मिनट्स रेंज ब्रेकआउट के लिए ये वाला 2-3 दिन पहले वीडियो डाला है, वो देख लीजिए। आज उसी पर्टिकुलर सेटअप के ऊपर उसको रियल लाइफ एप्लीकेशन हमने किया, क्या आप समझिए, हमने क्या किया देखिए। प्रीवियस डे हाई लो को लिया मैंने, प्लस मैंने ओपन रेंज ब्रेकआउट को लिया, और प्लस मैंने क्या किया, प्लस मैंने ऑप्शन चेन के डेटा इंटरप्रिटेशन को ले लिया। मैंने ये 3 चीजें मिलाकर के एक सेटअप बना दिया। प्रीवियस डे हाई लो सिखा दिया, ओपन रेंज ब्रेकआउट सिखा दिया, ऑप्शन चेन डेटा इंटरप्रिटेशन आज बता रहा हूँ। वीडियो ऑलरेडी इसका 4 महीने पहले वीडियो मैंने बना करके डाला हुआ है, चैनल पर फाइंड कर लीजिए। नहीं अगर आपको मिलता है या आप फ्रेश सीखना चाहते हैं, कमेंट्स कर दीजिए, हम डेफिनेटली आपके लिए एक नया वीडियो बना करके डाल देंगे। ये तीनों चीजें अगर आप मिला लेते हैं, फिर लिख देता हूँ, प्रीवियस डे हाई और लो प्लस ORB प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑप्शन चेन, इन 3 चीज़ों को मिला लीजिए, ये सेटअप तैयार हो जाता है। अरे बेहतरीन सेटअप है, आई एम कंफर्मिंग यू इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेटअप्स, लिटरली बेस्ट सेटअप्स। प्राइस एक्शन बेस्ड सेटअप है, कोई इंडिकेटर बाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मूविंग एवरेज नहीं, कोई वॉलेटिलिटी ब्लास्ट नहीं, कहीं एंकर्ड एवरेज नहीं, कहीं कुछ नहीं। जो डेटा पर ट्रस्ट करते हैं और जिनको, जो प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, प्राइस एक्शन भाई प्रीवियस डे हाई लो लगा दो और एक 45 मिनट की ऊपर नीचे की रेंज लगा दो, इतना सरल ये सेटअप है। सिर्फ हमने ये प्रीवियस डे हाई लो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 45 मिनट की ऊपर और नीचे की रेंज कोई बड़ी चीज़ नहीं है। असली कलाकारी सेटअप के अंदर में क्या है, ऑप्शन चेन की डेटा इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए। चलो आओ और बात करते हैं। इस डे को एनालाइज करो, कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको 10 बजे मौका मिला, यहाँ पर एक बार देख लो, और
आपको अगला मौका मिला इसी जगह पे, जब प्राइस इस जगह पर आया ना, ये आया यहाँ पर प्राइस आपको, तो आपको ये और ये इस जगह पर दिख गया कि बाजार में ऊपर नहीं जाना, बाजार यहीं से ही अपने रेजिस्टेंस से रुकावट लेगा और नीचे जाएगा, और वही हुआ। आपको कुछ नहीं करना था, आपको पहला डेटा देखना था सुबह 10 बजे, जिसने आपको बुलिश दिखाया, आप यहीं से बुलिश होते यहाँ तक जाते, और आपको दूसरा डेटा देखना था 11:30 बजे के बाद, जब भी यहाँ पर ये रेड कैंडल्स बन रही थी, आपको ये डेटा देख लेते, आपको ये और ये दोनों मिला करके आराम से कंफर्म कर देते 11:30 12 के बीच में कि भैया बाजार में बेयरिश डेटा बन रहा है, आप यहीं से शॉर्ट करते। अगर आपका लॉन्ग मिस हो गया था तो आप यहाँ से शॉर्ट करके इसको कैप्चर कर लेते, अगर आप लॉन्ग में थे तो ये लॉन्ग का पूरा मूव खाते, लॉन्ग को क्लोज करते और फिर दोबारा शॉर्ट बनाते। इतनी ही ट्रिक थी और इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं था। एक दिन और एनालाइज करेंगे और उसके बाद वीडियो को कर देंगे कंक्लूड, और आपकी चीज़ आपके कर देंगे हवाले। ये आपके साथ में एक तीसरे दिन बात करनी ज़रूरी है, ये क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पर हमें एक्साइटिंग सेटअप सा दिख रहा है, आएगा मजा। आइए दिखाते हैं आपको क्या, ये वाले दिन पर बात करेंगे, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सरल ऐसा सच कह रहा हूँ, 2 4 बार आगे पीछे करके देख लो, आपको बात समझ आ जाएगी मैं क्या बोल रहा हूँ, और बहुत आराम से सरलता से आप इसको ट्रेड कर पाओगे। ये देखो, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत प्यारी गेम चल रही है यहाँ पे, आप इसको हटाओ, आप इसको ऐसे देख लो, अलग अलग कॉन्सेप्ट से भी देख लो। बाजार पिछले दिन के लो के पास ट्रेड कर गया, ये पिछले दिन के लो के पास ट्रेड, आप रेंज मार्क कर लो, ये पिछले दिन के लो के पास ट्रेड कर गया, फिर 45 मिनट्स की रेंज बन गई, ठीक है। फिर 45 मिनट्स की रेंज तो नहीं टूटी, पर मैंने जैसा आपको कहा ना, आपको एक ही चीज करनी है, लेवल 1, माफ कीजिएगा 1, अरे आजा भाई, 2 3 4, पहली 45 मिनट्स की रेंज छोड़ दो, जब दूसरी कैंडल बननी शुरू हुई ना, और दूसरी कैंडल लाइन के पास बननी शुरू हुई ना, यहीं पर ही आप देखो कि यहाँ पर बायस कैसा बन रहा है, आपको ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, वहां का डेटा इंटरप्रिटेशन क्या बोल रहा है। अगर आपको वहां का डेटा बोल रहा है शॉर्ट, तो आप यहाँ पर कहीं पर भी एक बियर पुट स्प्रेड या बियर कॉल स्प्रेड बना सकते हो, ये है यार। और आराम से, सच कह रहा हूं, आप इस देखो, इतना इतना एक्सपर्ट्स के तरीके से ट्रेड कर सकते थे ना, कि आप हैरान हो जाएंगे कि इतने एक्सपर्ट तरीके से भी ट्रेड किया जा सकता है। आप यहाँ पर शॉर्ट बनाते, प्राइस जब अपने चौथे लेवल पर आता, आप यहीं पर ही देखते और आपको दिख जाता कि बाजार का मूड और माहौल चेंज है। यहाँ पर आप शॉर्ट बनाते, इस जगह पर आपका एक लॉन्ग का बायस बनता, ये लॉन्ग जाता, और जब दोबारा बाजार अपने उसी लेवल पर आता, इस जगह पर बाजार आपको फिर दोबारा शॉर्ट का बायस दिखाता, आप ये शॉर्ट खाते, ये लॉन्ग खाते और फिर ये शॉर्ट खाते। ये जितनी सरलता से मैंने बोल दिया ना सर, ये उतना ही सरल था ट्रेड करना। अगर आपको लगता है ना कि जितनी सरलता से मैंने बोल दिया इतनी सरलता से ये नहीं है, तो इसका इलाज है डेटा इंटरप्रिटेशन। अगर आपके पास इस जो जो जिस जिस समय मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस समय ये प्राइस एक्शन हो रहा है, आप वहां का जाकर के अगर ऑप्शन चेन का डेटा देख सकते हैं ना, तो देख लीजिए। इन एनी केस नहीं तो कोई परेशानी नहीं है, आप कल सुबह बाजार खुलेगा, बाजार में 9:15 बजे आ जाइए, और चलते बाजार में आप खुद देखेंगे कि जितनी बार प्राइस अपने अलर्ट लेवल्स के पास आता है, उस समय आपको सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन के बेसिस के ऊपर ट्रेड लेना है और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अगर आप में एक्सपर्टीज है तो आप इतने कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज में भी प्रॉफिट निकालेंगे, नीचे ऊपर और नीचे। ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ दीज 4 सिंपल लाइंस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ये था यार आज का सुपर स्पेशल मेरी तरफ से, जो मुझे लगता है कि यार मैं बड़ी शिद्दत से कोई चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता था, जो मैंने करी। इससे पहले मैं वीडियो को कंक्लूड करूं, एक आध दो चीज़ें मुझे आपको बतानी है। अपने पास चैनल का एक ऑफिशियल टेलीग्राम का भी लिंक अवेलेबल है, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप हमें वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप हमको एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ये बेनिफिट होगा कि इवनिंग में हमारी ऑनलाइन मीट्स चलती हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, पैटर्न्स, प्राइस एक्शंस, ट्रेडर साइकोलॉजी, टेक्निकल इंडिकेटर्स, ऑप्शन चेन्स, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, दुनिया जान की चीज़ें डिस्कस करते हैं, अपने स्किल को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। अगर आप चैनल मेंबर बनते हैं तो आपके पास एक्सक्लूसिव राइट होगा उन मीट्स में पार्टिसिपेट करने का। उसका भी लिंक, मेंबरशिप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी समझ कहती है कि आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, बड़े काम की चीज़ है, उससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी कट शॉर्ट हो जाएगी, फटाफट चीज़ को सीख जाओगे और आगे बढ़ जाओगे। उसके बाद एक आध दो छोटी रिक्वेस्ट, कंटेंट आपको जैसा भी लगाओ प्लीज़ आप उसको एक बार कमेंट्स में जरूर डाल दीजिएगा। आपको लगे कि हमने कहीं पर आपकी कहीं हेल्प करी है, ट्रेडिंग जर्नी में हमने आपको आगे बढ़ाया है, कहीं पर भी हमने आपको आगे बढ़ाया, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ये कंटेंट फीड आगे भी किसी को पास ऑन कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, विद अ होप कि वो भी 2 चीज़ सीख जाएंगे और शायद हो सकता है वो भी सही रास्ते पर डल जाएँ और अपने लॉसेस को कंट्रोल कर लें।
फिलहाल वीडियो को करते हैं कंक्लूड, बात को करते हैं ख़त्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।